हरे कृष्ण। भक्तों, आज प्रश्न होता है कि समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त कैसे होया जाए, क्योंकि इतने पाप हम कर रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन, सुबह सो के उठकर रात को सोने तक, तो इन पापों से मुक्त कैसे होया जाए, इसका उपाय क्या है? तो भगवान ने ही भगवत गीता में बताया है इसका उपाय, इसके लक्षण क्या होते हैं। अध्याय 4 श्लोक संख्या 21 में भगवान बताते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। भगवान बताते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूपेण से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। बहुत सुंदर। जो कृष्ण भावना भावित जीव होते हैं ना, वही पाप मुक्त हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता। और कृष्ण भावना भावित जीव के लक्षण क्या है? शुभ हो अशुभ हो, अच्छा हो बुरा हो, मान हो अपमान हो, कुछ भी हो, कभी प्रभावित नहीं होते हैं, है ना, स्थिर होते हैं एकदम बिल्कुल। वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं और मेरा अधिकार क्या है? कृष्ण की सेवा। मैं किसी का नौकर हूं, किसका? भगवान, है ना। भगवान का नौकर होने के नाते भगवान के लिए कर्म करना। तो उस भाव को समझ करके यहाँ बहुत सुंदर बताया गया है, अपनी संपत्ति का भी ध्यान नहीं, अपने जीवन का भी ध्यान नहीं, मैंने सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में, बस अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथ। भगवान के हाथ में बागडोर सौंप दे करके वो अपने जीवन का प्रयास करते हैं और सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कर्म करते हैं। पशु को देखा होगा आप लोगों ने, पशु अपने मालिक जो है उसके प्रति समर्पित होता है ना। उसका मालिक जहां बांध दे वहां बंध जाता है, जो दे दे वो खा लेता है, जैसे रहे रहता है। ये किसके लक्षण है? कृष्ण भावना भावित जीव। हमारे मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण जो दे हमारे परिश्रम में उसको खा लेना, उसी परिस्थिति में रह लेना, ये वास्तविक सुख, क्वालिटी और पाप मुक्त होने का उपाय है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम तो अपने लिए जुटाना चाहते, दुनिया की साज सामग्री, ऐसो आराम, सब कुछ। आपने कंपनी वगैरह में देखा होगा कि कुछ स्पैनर होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, कुछ पुर्जे होते हैं, उसको निरंतर सफाई की आवश्यकता होती है। सफाई नहीं होगी तो उसमें जंग लग जाएगा, तेल लगाना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है। जो लोग काम किए होंगे उनको बढ़िया तरीके से मालूम होगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही है हमारी चेतना, हमारा स्वभाव। यदि हम कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो वो दूषित हो जाएगा, कलमशग्रस्त हो जाएगा। जैसे जंग लग जाता है ना, टूल्स में, ऐसे जंग लग जाएगा तो यूज के लायक नहीं रहेगा, फिर कचड़े में फेंक दिया जाएगा एक दिन। ऐसे हमारा है, हम स्वरूपगत स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करें तो आलस से आ जाएगा, जीवन में बोरियत हो जाएगा, रोना धोना ही है। फिर तो ऊपर नीचे तड़प होगी, धन तो होगा, प्रॉपर्टी होगी, पत्नी पुत्र समाज होगा, फिर भी खोखले होंगे, अंदर से अकेले होंगे। तो इसलिए हमारा जैसे वो पुर्जे जो है, अगर तेल पानी बराबर न दीजिए तो खराब हो जाएंगे, ऐसे हम अगर भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं बचेंगे। तो क्या करना है? हमें निरंतर कर्म करना है कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित कर्म करते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का एक नाम विश्वंभर है, हम जिनके सेवक बन जाते हैं तो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, क्या हमारा नहीं करेंगे? 100% करेंगे। समर्पित होकर जीवन जीने में ही संपूर्ण रूप से कलमशग्रस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। हरे कृष्ण।